नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में जो अपनी 10वीं यूनिट चल रही है उसमें अपना टॉपिक आज है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस प्रकार नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधीन कार्य करता है और वो राज्य में किस प्रकार प्रदूषण को कम करने के लिए या फिर लोगों में जागरूकता पहुंचाने के लिए किस प्रकार नीतियां बनाता है। और जिस प्रकार से नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिन एक्ट के तहत कार्य करता है उसी प्रकार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी उन एक्ट के तहत कार्य करते हुए स्टेट के द्वारा जो एक्ट बनाए जाते हैं उनके अंतर्गत भी वो कार्य करता है। तो इस लेक्चर में अपन देखेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको भी अपन साथ में देखेंगे। लेकिन पहले अपन देखेंगे कि पूरे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस प्रकार कार्य करता है और राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो उसमें क्या नए प्रावधान राजस्थान स्टेट की तरफ से लागू किए गए हैं वो अपन देखेंगे। तो इनके देखने से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। कल आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे, पहला क्वेश्चन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी NEERI नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये नागपुर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन थे। जिन्होंने भी आंसर दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा जो है वो रेगुलर आंसर दे रहे हैं, साथ में वो वैसे भी एक्टिव हैं, पूरा लेक्चर जो है वो अपने तैयार कर रहे हैं, उनकी तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आज के जो अपने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहला है आपके अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 24 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 20 जुलाई और ऑप्शन डी है 25 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस इन्वायरमेंटलिस्ट को वाटर मैन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी सलीम अली और ऑप्शन डी चंदी प्रसाद भट्ट। साथ में ही जब आप आंसर दो तो साथ में जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे के ही नहीं रुकना आपको, साथ में आपको ये जो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, जितने भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उन पर भी आपको देखना है कि कहीं इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, तो इनके भी आंसर आपको साथ में देने हैं। और साथ में ही आपको रिकॉल करना है कि कौन से दिवस जो है वो उनकी दिनांक कब कब पड़ती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जिससे आपको चीजें जो है वो रिकॉल हो जाए और एग्जाम में यही काम आता है आपके। जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे उतना ही आपके फायदा रहेगा। ये क्वेश्चन देने का पर्पज यही है। 2 क्वेश्चन से वैसे कोई ज्यादा होता नहीं है, लेकिन अगर अपन दो क्वेश्चन भी अगर कंटिन्यू करते जाएं तो एक क्वेश्चन में ही पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो महीने में 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 क्वेश्चन में भी अगर और क्वेश्चन अपन निकालें तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें निकलते हैं, तो इनको आप जरूर करें। अब अपन देखेंगे आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा, जिन स्टूडेंट को नोट्स की आवश्यकता है वो व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप करना है 7568964662। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जिनको भी इन्वायरमेंट के नोट्स की आवश्यकता है, तो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड जो होता है वो जिस प्रकार से नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसी प्रकार कार्य करता है और उसी एक्ट के अधीन ये कार्य करता है। तो मुख्य जो एक्ट है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट
1974। इस एक्ट के तहत ये कार्य करता है। अभी इसका हिंदी में अगर अपन बात करें तो जल निवारण एवं नियंत्रण, इसका हिंदी में कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश में ही आप पूरा लिखते हो, तो थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देते हैं। जल नियंत्रण एवं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इस एक्ट के अधीन ये कार्य करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 4 है, इस एक्ट का सेक्शन नंबर 4 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना के बारे में और वो क्या क्या कार्य करेगा उसके बारे में कार्य करता है। यानी सेक्शन 4 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्य करता है। सेक्शन 4 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्य करता है। कल अपने पढ़ा था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस सेक्शन के तहत कार्य करता है, तो आप रिकॉल करें किस सेक्शन के तहत, तो वो सेक्शन 3 के तहत कार्य करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसी प्रकार सेक्शन 4 के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण से संबंधित नियम लागू करता है। यानी कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही सेक्शन 4 के तहत ये कार्य करता है। और वो सेक्शन 4 कौन सा है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अधीन ही ये कार्य करता है। सेक्शन 17 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने समस्त कार्य करता है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समस्त कार्य संपादित करता है। किसके तहत? सेक्शन 17 के तहत ही अपने जितने भी कार्य हैं वो उनको संपादित करता है। इसी प्रकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सेक्शन 16 के तहत अपने कार्य संपादित करता है। तो ये आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। अब अपन देखेंगे कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये सेक्शन 17 के तहत कौन से कार्य कर सकता है। सेक्शन 17 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से कार्य कर सकता है। सेक्शन 17 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्य, इसके तहत ये जितनी भी प्रदूषण से संबंधित प्रक्रम होते हैं या फिर प्रदूषण को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो इसके तहत करता है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु नीति निर्माण करना। दूसरा, इसके तहत ही ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है और दिशा निर्देश भी इसी से प्राप्त इसको मिलते हैं। इसके अनुसार ये कार्य करता है। इसी प्रकार ये वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश बनाता है। दिशा निर्देश इसके संबंध में जारी करता है। अनुसंधान और जांच का कार्य करता है। अनुसंधान
वह जांच कार्य। साथ में ही ये है जन जागरूकता फैलाता है, सरकार को राज्य सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा जो राज्य न्यायालय होता है, आपकी उच्च न्यायालय, उसको ये सलाह देता है। सातवां, सीवेज ट्रीटमेंट हेतु नई तकनीक आविष्कार करने का कार्य करता है। इसी प्रकार ये प्रशिक्षण देने का कार्य भी ये करता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट हेतु ये ठोस कचरा, सीवेज ट्रीटमेंट हेतु दिशा निर्देश जारी करता है। इसी प्रकार जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं उनको निरीक्षण करने का कार्य ये करता है। निरीक्षण का कार्य वार्षिक रिपोर्ट ये तैयार करता है और इस रिपोर्ट को ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। तो ये इसके लगभग कार्य है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु नीति निर्माण, दिशा निर्देश में काम करना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को नियंत्रित करना, अनुसंधान का कार्य करना, प्रशिक्षण, जन जागरूकता फैलाना, सरकार को सलाह देना, सीवेज ट्रीटमेंट हेतु नई तकनीक के लिए कार्य करना, ये सारे कार्य इसके सेक्शन 17 के तहत आते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं वो 4 एक्ट के तहत कार्य करते हैं। लगभग 4 एक्ट कौन से हैं? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 4 एक्ट के तहत कार्य करते हैं। पहला है वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1977। दूसरा एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। इसी प्रकार आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981। और लास्ट आपके है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। इन 4 एक्ट के तहत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कार्य करता है। तो ये 4 एक्ट जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इन 4 एक्ट के तहत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कार्य करता है। लेकिन साथ में ही प्रत्येक राज्य जो है वो कुछ एक्ट अपनी तरफ से भी बना देता है, तो उन एक्ट के तहत भी इनको कार्य करना पड़ता है। अब है पावर ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनको शक्तियां कहां से मिलती हैं, वो शक्तियां क्या क्या हैं? पावर ऑफ स्टेट पोल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या क्या पावर है? पावर ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस सेक्शन के तहत? तो वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत ही ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कार्य करता है। इसमें पहला है आपके सेक्शन 20। सेक्शन 20 के तहत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किसी भी संस्था से सूचना मंगाने का अधिकार रखती है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सेक्शन 20 के तहत कहीं से भी ये सूचना मंगवा सकता है। इसको जब जरूरत पड़ेगी तब ये किसी भी संस्था से सूचना मंगवा सकता है। सेक्शन 21। सेक्शन 21 के तहत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किसी भी सीवेज फ्लो जो हो रहा है वहां से या फिर किसी भी इंडस्ट्री से सैंपल ले सकता है। उसका सैंपल का निरीक्षण ये कर सकता है। सीवेज या किसी संस्था से, संस्था का मतलब औद्योगिक जो संस्थाएं होती हैं, या फिर कोई पानी फ्लो हो रहा है जहां पर जब पानी इकट्ठा हो रहा है ऐसे लगे कि यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है तो वहां से सैंपल ले सकता है। सैंपल ले सकता है। इसको कोई सैंपल लेने से कोई नहीं रोक सकता सेक्शन 21 के तहत। सेक्शन 23। सेक्शन 23 के तहत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कहीं पे भी प्रवेश व निरीक्षण कर सकता है। प्रवेश व निरीक्षण की शक्ति। कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी इंस्पेक्शन ये कर सकता है। सेक्शन 25। सेक्शन 25 के तहत ये जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं जो जहां पर नया कोई प्रवाह होता है या फिर कोई नया आउटलेट बनता है जहां से नया नया प्रवाह कोई इंडस्ट्री ने खोल दिया तो उस पर ये प्रतिबंध लगा सकता है। आउटफ्लो पर प्रतिबंध लगाना। कोई भी आउटफ्लो हो रहा है तो उस पर यह प्रतिबंध लगा सकता है। या फिर जहां से पहले से फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी ये प्रतिबंध लगा सकता है। फिर है आपके सेक्शन 27। सेक्शन 27 के तहत यह है किसी भी उद्योग जो नया उद्योग लग रहा है उसको स्थापित होने से रोक सकता है। अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर प्रदूषण फैल सकता है इसके कारण तो वहां पर वो उसको स्थापित करने से रोक सकता है। या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो है उसको वहां से विड्रॉ कर सकता है, वहां से उसको रिफ्यूज कर सकता है। किसी भी नई इकाई के स्थापित होने पर करने की अनुमति न देना, ये इसका पावर है। इस पावर के तहत ये कर सकता है। फिर आपके सेक्शन 30। सेक्शन 30। सेक्शन 30 जो है वो इसको किसी भी कार्य को करने की शक्ति देता है जो इसके क्षेत्र में आती है। इसके क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने की शक्ति देता है। किसी भी कार्य को करने की शक्ति प्रदान करता है। पावर टू डू वर्क। पावर टू डू वर्क कहां से मिलता है? सेक्शन 30 से मिलता है। सेक्शन 21 सूचना प्राप्त कर सकता है। सेक्शन 22 सीवेज से सैंपल ले सकता है। सेक्शन 23 प्रवेश और इंस्पेक्शन कर सकता है। सेक्शन 25 आउटफ्लो पर प्रतिबंध लगाता है। सेक्शन 27 किसी भी नई संस्था के स्थापित होने पर रोक लगा सकता है। सेक्शन 30 किसी भी कार्य को करने की शक्ति इसको
मिली हुई है। अब है सेक्शन 32। सेक्शन 32 सेक्शन 32 ऐसा कोई प्रवाह या फिर ऐसी कोई प्रदूषित करने वाली इकाई जिसके कारण काफी प्रदूषण फैल रहा है, तो वहां पर वह आपातकालीन प्रक्रिया के तहत उस कोई प्रवाह जो है या फिर कोई इंडस्ट्री है उसको सीज कर सकता है, वहां पे इमरजेंसी ऑपरेशन चालू कर सकता है। किसी भी प्रवाह, फ्लो या इंडस्ट्री क्षेत्र में इमरजेंसी ऑपरेशन कर सकता है। अगर ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो ये कार्रवाई वो वहां पर कर सकता है। सेक्शन 33 सेक्शन 33 जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किसी भी कुएं या फिर किसी भी प्रवाह के कारण अगर प्रदूषण हो रहा है तो न्यायालय में उसके संबंध में विवाद दायर करने की शक्ति प्रदान करता है। किसी कुएं, झरने या अपशिष्ट के कारण प्रदूषण के संबंध में न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। न्यायालय में क्या कर सकता है? वाद दायर कर सकता है। वाद दायर करने की इसको शक्ति है। इसी प्रकार सेक्शन 33A इसको शक्ति प्रदान करता है दिशा निर्देश देने की। किसी भी इंडस्ट्री को ये दिशा निर्देश दे सकता है। दिशा निर्देश प्रदान करना, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, इसकी शक्ति ये इसको प्रदान करता है। तो इसमें आपको सेक्शन याद रखने हैं 20, 21, 23, 25, 27, फिर आपके 30, फिर आपके 32, 33 और 33A। ये जो सेक्शन है ये आपको थोड़े थोड़े ध्यान रहने चाहिए। अब हम देखेंगे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक्ट तो वही है, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 का जो एक्ट था उसी एक्ट के तहत ये स्थापित हुआ है। लेकिन इसकी जो दिनांक है वो है 7 फरवरी 1975। इसकी स्थापना वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत 7 फरवरी 1975 को इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जो है वो आपके झालाना डुंगरी जयपुर में स्थित है। वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 के तहत 7 फरवरी 1975 को स्थापित किया गया। इसको हेडक्वार्टर इसका है झालाना डुंगरी जयपुर। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष हो सकता है और इसके 15 सदस्य हो सकते हैं। गठन
इसका कैसे होगा, इसमें एक अध्यक्ष और 15 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और 15 सदस्य। अध्यक्ष वर्तमान में है अर्पणा और अरोड़ा। अर्पणा अरोड़ा ये वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं, सदस्य इनके ये होते हैं। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं? 15 क्षेत्रीय कार्यालय इसके स्थापित हैं राजस्थान में। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको इस एक्ट के अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी शक्तियां प्राप्त हैं। इस एक्ट के तहत भी इसको शक्तियां प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके तहत भी इसको शक्तियां प्राप्त हैं। इसी प्रकार वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल सेस एक्ट जो लगाया गया था 1976 में, उसके तहत भी इसको राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार है। तो ये तो इसके मुख्य मुख्य बिंदु हो गए। अध्यक्ष कितने हैं इसके? एक अध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं। स्थापना है इसकी 7 फरवरी 1975 को इसकी स्थापना की गई। अब राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 के तहत राजस्व इकट्ठा कर सकता है। कैसे करेगा? सेस लगाएगा। किस पे लगाएगा? औद्योगिक इकाइयां जो होती हैं उन पर ये सेस लगाता है। औद्योगिक इकाइयां पानी को यूज करती हैं और पानी को जब यूज करेंगे तो उसका बिल उनको देना पड़ता है। तो औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल उपभोग पर, वाटर कंजप्शन पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं वो वाटर कंजप्शन करती है तो उनको सेस देना पड़ता है। और ये सेस एक्ट है, इस सेस एक्ट के तहत इनको सेस देना पड़ता है। अब राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किस एक्ट के तहत कार्य करता है? कौन से एक्ट हैं जिसके तहत ये कार्य करता है, उनकी भी चर्चा अपन थोड़ी कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्ट जिनके तहत वो कार्य करता है, पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। अब ये बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूं कि आपके याद हो जाए। और दूसरा अपन राजस्थान के भी जो आएंगे इसमें, वो भी इसमें अपन इंक्लूड कर लेते हैं। इसी प्रकार राजस्थान वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1975, ठीक है। ये 1975 का जो एक्ट है, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है शायद। वाटर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं
नियंत्रण अधिनियम एक्ट, आगे जो है वो उस हिसाब से ये आ जाएगा। तीसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल सेस एक्ट 1976। सेस जो लगाया जाता है, कर जो लगाया जाता है, उसके लिए एक्ट बनाया गया। इसी प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट ने बना दिया, तो राजस्थान वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 राजस्थान गवर्नमेंट ने बना दिया। इसके तहत ये इकट्ठा कर सकता है। फिर आपके हैं एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। छठा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट जो है आप बार बार रिकॉल करें, याद हो जाएंगे आपके। सातवां है फ्लाई एश एक्ट 1999। फ्लाई एश का मतलब ये है कि जो धूल कण उड़ती है, फ्लाई एश धूल, ये क्या होती है, जो इंडस्ट्रियां होती हैं उसमें जब कोयला वगैरह जलता है तो उसके साथ में जब वो जलता है तो कुछ धूल कण बाहर निकलती है। उस धूल कण को इकट्ठा कर लिया जाता है, और अगर वो इकट्ठा नहीं होती है तो किस में जाएगी, वो वातावरण में जाएगी और प्रदूषित करेगी उसको। तो जो धूल कण चिमनियों से निकलती है उसके लिए एक्ट बनाया गया है 1999 का। इस एक्ट के तहत भी ये कार्य करता है। ये जितने एक्ट हैं ये आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्ट है, इसके तहत ये कार्य करता है। इसके अलावा एक दो एक्ट और हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट, जो कि आपके 2000 में ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के तहत म्युनिसिपल जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसी प्रकार EIA नोटिफिकेशन के तहत भी ये कार्य करता है। और साथ में ही आपके जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट 2011, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट 2011। इन एक्ट के तहत राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्य करता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब है शहरी ठोस कचरा प्रबंधन और उसका किस प्रकार निस्तारण करना है, वो एक्ट। EIA नोटिफिकेशन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जो अपन ने पहले देख लिया है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक जो अपशिष्ट होते हैं उनका प्रबंधन और उनका निस्तारण करने के लिए एक्ट 2011 बनाया गया। तो ये जो एक्ट हैं, इन एक्ट के तहत राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो कार्य करता है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल अपन देख लेते हैं। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा वर्ष 2018-19 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, और 2018-19 की जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। दक्ष साइंस क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। 2018-19 की जो रिपोर्ट जारी की है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, वो रिपोर्ट आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे अपशिष्ट जो जैव चिकित्सा से संबंधित हो तो उनको अलग से संग्रहित कर लिया जाए, इसके लिए 8 सेंटर बनाए। जैव चिकित्सा
अपशिष्ट जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। इस नियम के तहत 8 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर इसका निस्तारण होता है, सामूहिक इनका उपचार होता है, भंडारण और वहन की सुविधा होती है। सामूहिक भंडारण निस्तारण केंद्र। तो यहां पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट जो होते हैं वो उनके लिए 8 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार 17 सीवेज ट्रीटमेंट लगाए गए हैं 18-19 में 17 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज जो गंदा पानी होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाए गए हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी हेतु 39 स्थानों पर एयर क्वालिटी की जांच की जाती है। 39 स्थानों पर एयर क्वालिटी की जांच की जाती है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये केंद्र 2018-19 में ही स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार 10 जो सराउंडिंग की एयर जो होती है परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। 10 केंद्र परिवेशी वायु गुणवत्ता जांच केंद्र, ये केंद्र यहां पर स्थापित किए गए हैं। 10 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र भी बोल सकते हैं, जांच केंद्र भी इनको बोल सकते हैं। तो ये राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2018-19 में ये कार्य किए गए हैं। विस्तार से आपको टेलीग्राम पे ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये है आपके राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट